रीड टाइम, वक्त को बताना है, ठीक है। घड़ियाल से देख के ना टाइम बताना है। क्लॉक देख कर, ये लिखा हुआ है, क्लॉक देख कर वक्त या टाइम बताइए। सबसे पहले आप देखें छोटी सुई, छोटी सुई किसके ऊपर है? 8 पर। छोटी सुई किस पर है? 8 पर। तो 8 बजे हुए हैं। क्या बजे हुए हैं? 8 बजकर। बड़ी सुई किस पर है? 2 पर। बड़ी सुई जिस जगह पर हो आपने 2 का पहाड़ा पढ़ना है। 2 कम 2, 2 5 बार 10, तो कितने मिनट बन गए? 10। ये छोटी सुई होगी ना, छोटी सुई ये घंटे को बताती है, बड़ी सुई किसको बताती है? मिनट को। छोटी सुई घंटे को, बड़ी सुई मिनट को। तो ये 8 बजकर 2 5 बार 10, 8 बजकर 10 मिनट। अब छोटी सुई जो है ये 1 से पीछे है, 1 से पीछे पीछे हो तो फिर अभी तक 12 बजे हुए हैं। छोटी सुई घंटे वाली क्या बता रही है कि 12 बजे हुए हैं। और मिनटों वाली सुई बड़ी वो किस पर है? 7 बार। तो 7 को 5 से ज़रब दे दें, 7 5 बार कितना होता है? 35। 7 5 बार 35। तो टाइम हो जाएगा 12 बजकर 35 मिनट। अब देखें छोटी सुई 7 पर है, छोटी सुई 7 पर है तो 7 बज गए। और बड़ी सुई 12 पर है। जो 12 पर सुई होती है ना बड़ी, तो इसका मतलब है 0 मिनट। इसका मतलब क्या होता है? 0 मिनट। अगर बड़ी सुई 12 पर हो तो फिर क्या होता है? 0 मिनट। 7 बजकर 0 मिनट का मतलब है कि 7 बज गए हैं। छोटी सुई देखें किस पर है? ना 4 पर है ना 5 पर है, 5 से पीछे है। तो 5 से पीछे पीछे हो तो फिर 4 ही बजे हुए हैं। छोटी सुई घंटे वाली, छोटी सुई घंटे वाली वो किस पर है? 5 से पीछे पीछे, 5 से पीछे पीछे तो 4 ही बजे हुए हैं। और बड़ी सुई मिनटों वाली किस पे है? 7 पे। तो 7 को किस से ज़रब देनी है? 5 से। बड़ी सुई जिस हिस्से के ऊपर हो उसको 5 से ज़रब देनी है। 7 ज़रब 5, 7 5 बार 35। ठीक हो गया। तो 4 बजकर 35 मिनट, 4 बजकर 35 मिनट। छोटी सुई देखें पहले घंटे वाली, वो किधर है? 7 से थोड़ा सा आगे, 8 से पीछे। 8 से पीछे पीछे हो तो फिर 7 ही बजे हुए हैं। छोटी सुई 8 से पीछे पीछे हो तो अभी तक 7 ही बजे हुए हैं। और जो मिनटों वाली सुई है बड़ी, वो किधर है? 4 पर। तो जिस हिस्से के ऊपर है उसको किस से ज़रब देनी है? 5 के साथ। 4 5 बार 20, 4 5 बार 20, 7 बजकर 20 मिनट। छोटी सुई, छोटी सुई कौन सी है? घंटे वाली। छोटी सुई घंटे वाली किधर है? 9 से आगे 10 से पीछे। 10 से पीछे पीछे है तो इसका मतलब है अभी तक 9 ही बजे हुए हैं। 9 से आगे है, 10 से पीछे है, तो 10 से पीछे पीछे का मतलब है कि अभी तक 9 ही बजे हुए हैं। 9 से लेके 10 के दरमियान दरमियान ये सारा घंटा किसका है? 9 का। ये किसका घंटा है? 9 का। ठीक है। जैसे अगर सुई ये होती ना 10 और 11 के दरमियान में, तो 10 से लेके 11 के दरमियान दरमियान 10 ही है, 11 से लेके 12 के दरमियान दरमियान 11 ही है। ठीक है। 12 से पीछे पीछे 11 तक 11 होगा। अब ये 10 से पीछे पीछे 9 तक 9 ही होगा। तो 9 बजकर, बड़ी सुई मिनटों वाली किस पे है? 6 पे। मिनटों वाली सुई किस पे है? 6 पे। तो 6 को किस से ज़रब देनी है? 5 के साथ। 6 5 बार 30, 9 बजकर 30 मिनट, 9 बजकर 30 मिनट। क्लॉक के अंदर 2 घड़ियाँ, एक छोटी और एक बड़ी। जो छोटी सुई है वो किसको ज़ाहिर करती है? घंटे को। किसको ज़ाहिर करती है? घंटे को। तो घंटे वाली सुई कहाँ है? 1 और 2 के दरमियान। 2 से पीछे पीछे वाला जो घंटा होगा वो 1 का होगा। 2 से पीछे पीछे वाला घंटा 1 का होगा। तो अभी तक 2 से पीछे है, 1 से आगे, तो इसका मतलब है कि 1 ही बजा हुआ है। 1 बजकर, जो बड़ी सुई है वो किस पर है? 9 पर। बड़ी सुई किस पर है? 9 पर। बड़ी सुई जिस हिस्से के ऊपर है उसको 5 से ज़रब दे देनी है। तो 9 को 5 से ज़रब दें, 9 5 बार 45, 9 5 बार 45, तो 1 बजकर 45 मिनट हो गए हैं। अब देखें जो छोटी सुई है 9 से पीछे है, तो 9 से पीछे पीछे वाला जो घंटा है वो किसका होगा? 8 का। 9 से पीछे हो तो कौन सा घंटा होगा? 8 का। 8 से आगे है, 9 से पीछे। 9 से पीछे और 8 के दरमियान ये सारा घंटा किसका है? 9 का। 8 का है। तो अभी 8 बजे हुए हैं। क्या बजे हुए हैं? 8।
8:10 के ऊपर है मिनटों वाली सुई, बड़ी सुई मिनटों वाली, बड़ी सुई कौन सी होती है? मिनटों वाली, वो किसके ऊपर है? 10 के ऊपर। तो जिस हिस्से के ऊपर है उसको किससे ज़रब देनी है? 5 के साथ। 10 5 बार 50, 10 5 बार 50, ठीक हो गया। तो 8:50। अब इसमें देखें जो छोटी सुई है वो घंटे वाली, वो किसके ऊपर है? 2 के ऊपर। किसके ऊपर है? 2 के ऊपर। तो 2 बज गए, 2 के ऊपर ही है बिल्कुल, तो क्या बज गए हैं? 2। और जो बड़ी सुई है वो किसके ऊपर है? 1 के ऊपर। तो बड़ी सुई जिसके ऊपर हो उसको 5 ज़रब देनी है, 1 ज़रब 5, तो 5 एकम 5, तो 2:05। 2:05। बड़ी सुई किधर है? 12 से आगे और 1 से पीछे, 12 से आगे 1 से पीछे, 12 से लेके 1 तक ये दरमियान में जो घंटा है वो 12 का ही चल रहा है। 1 से पीछे जो घंटा चलेगा वो किसका चलेगा? 12 का। तो इधर 12 बज गए, 1 से पीछे 12 बज गए हैं, 1 से पीछे 12 के दरमियान में 12 बज गए हैं, ठीक हो गया। तो 12 बजकर जो बड़ी सुई है मिनटों वाली वो किधर है भला? 4 के ऊपर। तो 4 को फिर किससे ज़रब देनी है? 5 के साथ। 4 को किसके साथ ज़रब देनी है? 5 के साथ। 4 5 बार 20, 12:20। अब छोटी सुई घंटे वाली, वो किधर है? 3 के ऊपर। किधर है? 3 के ऊपर है, बिल्कुल 3 के ऊपर है। तो 3 बज गए हैं। क्या बज गए हैं? 3 मिनट चेक करने हैं। मिनटों वाली सुई बड़ी होती है, और बड़ी सुई किसके ऊपर है? 12 के ऊपर। अगर बड़ी सुई 12 के ऊपर हो तो 0 मिनट, अगर बड़ी सुई 12 के ऊपर हो तो 0 मिनट। 3:0 का मतलब है कि पूरे 3 बज गए। अब देखें छोटी सुई किसके ऊपर है? 2 के ऊपर। 3 से पीछे 2 तक घंटा किसका चलेगा? 2 का। अब गौर से सुने, मैं समझा देता हूँ। 12 से लेके 1 तक इसके दरमियान अगर घंटे वाली सुई होगी तो 12 ही बजे रहेंगे। 1 से लेके 2 तक इसके दरमियान में घंटे वाली सुई होगी तो वो 1 ही बजेगा। 3 से पीछे 2 के दरमियान घंटा कौन सा होगा? 2 का, 2 बज गए। 4 से 3 के दरमियान, 4 से पीछे 3 तक पूरा घंटा किसका होगा? 3 का। 5 से लेके 4 तक इसके दरमियान में अगर घंटे वाली सुई होगी तो फिर 4 ही बजे हैं। 6 से 5 के दरमियान, 6 से लेके 5 के दरमियान अगर सुई होगी घंटे वाली तो कितने बजे हुए? 5 ही बजे हुए। 7 और 6 के दरमियान अगर सुई होगी घंटे वाली तो फिर इसका मतलब है कि 6 ही बजे हुए हैं। 8 और 7 के दरमियान में अगर सुई होगी घंटे वाली तो इसका मतलब है 7 ही बजे हुए हैं। 9 और 8 के दरमियान में सुई होगी तो आपने अगला हिस्सा नहीं गिनना, पिछला गिनना है। जहाँ पे सुई होगी उससे पिछला हिस्सा गिनना, अगर दरमियान में कहीं सुई आ जाए। 9 और 8 के दरमियान अगर सुई हो कौन सी वाली? घंटे वाली, तो इसका मतलब है कि 8 ही बजे हुए हैं। घंटे वाली सुई अगर 10 और 9 के दरमियान हो तो इसका मतलब क्या है कि अभी तक 9 ही बजे हुए हैं। घंटे वाली सुई अगर 11 और 10 के दरमियान हो तो फिर इसका मतलब है कि अभी तक 10 ही बजे हुए हैं। घंटे वाली सुई छोटी जो होती है अगर वो 12 और 11 के दरमियान हो तो इसका मतलब है कि अभी तक 11 ही बजे हुए हैं, ठीक हो गया। अब ये घंटे वाली सुई जो है ये देखें 2 से थोड़ा सा आगे, 3 से पीछे 2 तक ये घंटा किसका चलेगा? 2 का। 2:05 के ऊपर कौन सी सुई है? मिनटों वाली, बड़ी सुई मिनटों वाली किसके ऊपर है? 5 के ऊपर। तो जिस हिस्से के ऊपर हो उसको 5 ज़रब देनी है। 5 ज़रब 5, 5 5 बार कितना होता? 25। 2:25। अब देखें घंटे वाली सुई किसके ऊपर है? 7 के ऊपर है। छोटी सुई छोटी भी होती है, मोटी भी होती है। ये जो घंटे वाली सुई होती है ये लंबाई में छोटी और वैसे क्या होती है? मोटी होती है, ठीक हो गया। तो ये जो छोटी और मोटी सुई है ये किसके ऊपर है? 7 के ऊपर।
تو 7 کے اوپر کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ 7 بج گئے. اور بڑی سوئی کون سی والی ہے؟ منٹوں والی. منٹوں والی سوئی کس کے اوپر ہے؟ 1 کے اوپر ہے. اگر منٹوں والی سوئی 1 کے اوپر ہے تو پھر آپ نے 1 کو 5 کے ساتھ ضرب دے دینی ہے. تو 5 کام 5، 7:05. اب اس میں دیکھیں جو چھوٹی سوئی ہے گھنٹے والی، وہ 4 اور 5 کے درمیان ہے. 4 اور 5 کے درمیان ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک 4 کا گھنٹہ ہی چل رہا ہے. 5 سے پیچھے گھنٹہ کس کا ہوگا؟ 4 کا. 4 بج گئے ہیں. 5 سے پیچھے سوئی ہو 4 کے درمیان تو 4 بج گئے ہیں. اور منٹوں والی سوئی کس کے اوپر ہے؟ 5 کے اوپر. اگر منٹوں والی سوئی 5 کے اوپر ہے تو پھر آپ نے اس 5 کو کس کے ساتھ ضرب دے دینی ہے؟ 5 کے ساتھ. تو 5 5 بار 25، 4:25. 4:25. اب اس میں دیکھیں جو گھنٹے والی سوئی ہے وہ کس کے اوپر ہے؟ 8 کے اوپر. چھوٹی سوئی یا موٹی سوئی گھنٹے والی کس کے اوپر ہے؟ 8 کے اوپر. تو ٹائم کیا ہوا؟ 8 بج گئے. منٹ کتنے ہیں؟ منٹ کیسے پتہ چلے گا؟ منٹوں والی سوئی ہوتی ہے لمبی. لمبی یا بڑی سوئی وہ کس کے اوپر ہے؟ 2 کے اوپر. جس ہندسے کے اوپر ہو اس کو ضرب کس کے ساتھ دینی ہے؟ 5 کے ساتھ. تو 2 5 بار 10 بن جائے گا. 2 5 بار 10، 8:10. اب دیکھیں جو سوئی ہے چھوٹی وہ ہوگی گھنٹے والی، وہ کس کے اوپر ہے؟ 6 کے اوپر ہے. کس کے اوپر ہے؟ 6 کے اوپر. 6 کے اوپر ہے تو 6 بج گئے. بالکل 6 کے اوپر ہے تو 6 بج گئے. جو منٹوں والی سوئی ہے لمبی سوئی اور پتلی سوئی یہ کدھر ہے؟ 1 کے اوپر. جس ہندسے کے اوپر ہے اس کو ضرب کس کے ساتھ دیتے ہیں؟ 5 کے ساتھ. تو 5 ضرب 1 یا 1 ضرب 5، 5 کام 5، 6:05. اس میں دیکھیں جو چھوٹی سوئی ہے یا موٹی سوئی 6 سے تھوڑا سا پیچھے ہے. 6 سے تھوڑا سا پیچھے ہے. تو 6 سے پچھلا جو گھنٹہ ہے وہ کس کا چلے گا؟ 5 کا. 6 سے پیچھے سوئی ہوگی تو وہ گھنٹہ کس کا چلے گا؟ 5 کا. 5 بج کر. اب منٹوں والی جو سوئی ہے پتلی اور لمبی سوئی یہ کس کے اوپر ہے؟ 11 کے اوپر. کس کے اوپر ہے؟ 11 کے اوپر. تو 11 کے اوپر ہے تو پھر 11 کو کس کے ساتھ ضرب دینی ہے؟ 5 کے ساتھ. 11 ضرب 5، 11 5 بار 55. ٹھیک ہے، 11 5 بار 55. تو 5 بج کر 55. 5 بج کر 55. پھر اس کو سنیں 6 سے تھوڑا سا پیچھے ہے سوئی کون سی والی؟ گھنٹے والی. گھنٹے والی سوئی 6 سے تھوڑا سا پیچھے ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک 5 کا گھنٹہ ہی چل رہا ہے. 5 بج کر. ٹھیک ہے. اور جو بڑی سوئی ہے وہ کس کے، جو پتلی اور لمبی سوئی ہے وہ کس کے اوپر ہے؟ 11 کے اوپر. تو 11 5 بار کیا بنے گا؟ 55. 11 کو ضرب کس کے ساتھ دینی ہے؟ 5 کے ساتھ. 11 5 بار 55. 5 بج کر 55. اب دیکھیں یہ جو سوئی ہے چھوٹی یہ 2 اور 3 کے درمیان ہے. درمیان میں ہو تو پچھلا گھنٹہ چلے گا. درمیان میں ہو تو جو پچھلا ہندسہ ہوگا نا وہ گھنٹہ چلے گا. 2 کا گھنٹہ چلے گا. 3 سے پیچھے گھنٹہ کون سا ہوگا؟ 2 کا. 3 سے پیچھے گھنٹہ کون سا ہوگا؟ 2 کا. 2 بج کر 7 کے اوپر ہے منٹوں والی سوئی. لمبی اور پتلی سوئی کس کے اوپر ہے؟ 7 کے اوپر. 7 کو پھر ضرب کس کے ساتھ دے دینی ہے؟ 5 کے ساتھ. جس ہندسے کے اوپر منٹوں والی سوئی ہو اس کو ضرب دے دینی ہے 5 کے ساتھ. 7 کے اوپر ہو تو 7 کو 5 کے ساتھ ضرب. 7 5 بار 35. 2 بج کر 35. اب دیکھیں جو چھوٹی سوئی ہے وہ کس کے اوپر ہے؟ 1 اور 2 کے درمیان. 2 سے پیچھے گھنٹے والی سوئی ہو تو وہ کس کا گھنٹہ چلے گا؟ 1 کا. کس کا گھنٹہ چلے گا؟ 1 کا. 1 بج گیا. منٹ کیسے پتہ چلیں گے؟ جس ہندسے کے اوپر سوئی ہو اس کو ضرب دے دینی ہے 5 کے ساتھ. منٹوں والی لمبی سوئی پتلی سوئی کس کے اوپر ہے؟ 6 کے اوپر. تو 6 کو ضرب دے دینی ہے 5 کے ساتھ. 6 ضرب 5، 6 5 بار کتنا ہو گیا؟ 30. 1 بج کر 30.
आप देखें जो घंटे वाली सुई है वो 6 से थोड़ा सा पीछे है, 6 से थोड़ा सा पीछे है। तो 6 से पीछे पीछे जो घंटा होगा वो किसका होगा? 5 का। 6 से पीछे पीछे वाला घंटा किसका होगा? 5 का। तो इसका मतलब है कि 5 बजे हुए हैं। 6 से पिछला पिछला घंटा 5 का है, सुई उसके दरमियान में आ जाए तो फिर कौन सा हिस्सा ये घंटा चलेगा? 5 का। 5 बज गए। मिनटों वाली जो लंबी सुई और पतली सुई है वो किसके ऊपर है? 11 के ऊपर। किसके ऊपर है? 11 के ऊपर। तो जिस हिस्से के ऊपर है उसको ज़रब दे देनी है 5 के साथ। 11 ज़रब 5, 11 5 बार 55, 55 55, 50 और 5, ठीक है, 55 बनेगा। 11 5 बार 55, 5 बजकर 55 मिनट। इसको 55 पढ़ना है। अब आगे देखें, जो छोटी सुई है घंटे वाली वो किसके ऊपर है? छोटी सुई घंटे वाली किसके ऊपर है? 9 और 8 के दरमियान में। 9 और 8 के दरमियान में है। तो इसका मतलब है 9 से पिछला पिछला घंटा किसका चलेगा? 8 का। तो दरमियान में सुई है तो घंटे कितने हो गए? 8 बज गए। 8 बज गए। मिनटों वाली सुई जो लंबी सुई है, पतली सुई है, वो किसके ऊपर है? 6 के ऊपर। तो 6 के ऊपर है तो 6 को ज़रब दे देनी है किसके साथ? 5 के साथ। 6 को ज़रब दे देनी है किसके साथ? 5 के साथ। 6 5 बार 30, 8 बजकर 30 मिनट। अब इसमें देखें, जो घंटे वाली सुई है वो 5 और 6 के दरमियान है। 5 से मतलब 6 से पीछे पीछे है। 6 से पीछे पीछे है, 5 से आगे है। तो घंटा कौन सा चल रहा है? 5 का। घंटे वाली मोटी सुई 5 और 6 के दरमियान है तो इसका मतलब है घंटा कौन सा चल रहा है? 5 का। 6 से पिछला पिछला घंटा किसका चलेगा? 5 का। तो 5 बज गए। और मिनट कितने बनेंगे? जो लंबी सुई है वो किसके ऊपर है? 4 के ऊपर। तो 4 को ज़रब दे देनी किसके साथ? 5 के साथ। 4 5 बार 20, 4 5 बार 20, 5 बजकर 20 मिनट हो गए। अब आगे देखें, जो छोटी सुई है घंटे वाली वो किधर है? 3 और 4 के दरमियान, 4 से पीछे पीछे। जो 4 से पीछे पीछे जो घंटा चलेगा वो किसका चलेगा? 3 का। 4 से पीछे पीछे घंटा किसका चलेगा? 3 का घंटा चलेगा। तो 3 बज गए। 4 से पीछे पीछे सुई होगी तो कौन सा घंटा चलेगा? 3 का। 3 बज गए। और मिनटों वाली सुई जो है लंबी सुई वो किसके ऊपर है? 8 के ऊपर। किसके ऊपर है? 8 के ऊपर। तो 8 को ज़रब दे देनी है 5 के साथ। जिस हिस्से के ऊपर मिनटों वाली सुई है उसको ज़रब दे देनी किसके साथ? 5 के साथ। 8 ज़रब 5, 8 5 बार 40 बन जाएगा। तो 3 बजकर 40 मिनट। अब देखें, जो छोटी और मोटी सुई है वो किधर है? 11 और 12 के दरमियान है। 11 और 12 के दरमियान है। तो 12 से पीछे पीछे सुई हो तो 11 ही बजे हुए हैं। 12 से पीछे पीछे सुई हो तो 11 ही बजे हुए हैं। तो 11 बज गए। मिनट कितने हैं? मिनट चेक करने हैं कि जिस हिस्से के ऊपर सुई हो उसको ज़रब देनी है 5 के साथ। तो मिनटों वाली पतली सुई लंबी सुई किसके ऊपर है? 4 के ऊपर। तो फिर हम 4 को ज़रब दे देंगे किसके साथ? 5 के साथ। 4 ज़रब 5, 4 5 बार 20 बन गया। तो 11 बजकर 20 मिनट। अब देखें, जो सुई है घंटे वाली वो 1 और 2 के दरमियान है। 1 और 2 के दरमियान। तो 2 से पिछला पिछला जो घंटा चलेगा वो किसका चलेगा? सारा 1 का चलेगा। 2 से पिछला पिछला घंटा किसका चलेगा? 1 का। तो इसका मतलब है अगर जब भी सुई 1 और 2 के दरमियान में रहे तो इसका मतलब है घंटा किसका होगा? 1 का। 1 बज गए। अब जो लंबी सुई है मिनटों वाली वो किसके ऊपर है? वो है 8 के ऊपर। किसके ऊपर है? 8 के ऊपर। 8 के ऊपर है तो 8 को ज़रब दे देनी है 5 के साथ। 8 ज़रब 5, 8 5 बार 40, 8 5 बार 40, 1 बजकर 40 मिनट। अब आगे देखें,
جو گھنٹے والی سوئی ہے چھوٹی سوئی اور موٹی سوئی وہ 7 اور 8 کے درمیان ہے، تو 8 سے پچھلا سارا گھنٹہ کس کا ہوگا؟ 7 کا۔ 8 سے پچھلا سارا گھنٹہ کس کا ہوگا؟ 7 کا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ گھنٹے والی سوئی بتا رہی ہے کہ 7 بجے ہوئے ہیں۔ منٹ کیسے پتہ چلے گا؟ منٹوں والی پتلی اور لمبی سوئی کس کے اوپر ہے؟ 9 کے اوپر۔ تو 9 کے اوپر ہے تو 9 کو ضرب دے دینی ہے کس کے ساتھ؟ 5 کے ساتھ۔ 9 5 بار کتنا بن گیا؟ 9 5 بار کتنا ہوتا ہے؟ 45۔ 9 5 بار 45، 7:45۔ اب آگے دیکھیں، جو گھنٹے والی سوئی ہے وہ بالکل ایگزیکٹ 9 کے اوپر ہے۔ کس کے اوپر ہے؟ 9 کے اوپر۔ تو اس کا مطلب ہے کہ 9 بج گئے ہیں۔ جو منٹوں والی سوئی ہے پتلی اور لمبی وہ کس کے اوپر ہے؟ 12 کے اوپر۔ کس کے اوپر ہے؟ 12 کے اوپر۔ 12 کے اوپر ہو تو اس کا مطلب ہے کہ 0 منٹ۔ اگر منٹوں والی سوئی 12 کے اوپر ہو تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 0 منٹ۔ پھر ضرب نہیں دینی۔ 12 کے اوپر منٹوں والی سوئی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ 0 منٹ۔ 9:0 کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ پورے 9 بج گئے، پورے 9 بج گئے۔ اب آگے دیکھیں، جو چھوٹی اور موٹی سوئی ہے گھنٹے والی وہ 6 سے تھوڑا سا آگے ہے اور 7 سے پیچھے، مطلب 6 اور 7 کے بیچ میں آ رہی ہے۔ تو 7 سے پچھلا گھنٹہ 6 کا چلے گا۔ 7 سے پچھلا سارا گھنٹہ کس کا چلے گا؟ 6 کا۔ تو گھنٹے والی سوئی بتا رہی ہے کہ 6 بج گئے ہیں۔ اور آگے جو منٹ ہے، منٹوں والی پتلی اور لمبی سوئی وہ کس کے اوپر ہے؟ 3 کے اوپر ہے۔ 3 کے اوپر ہے تو 3 کو ضرب کس کے ساتھ دینی ہے؟ 5 کے ساتھ۔ 3 کو کس کے ساتھ ضرب دے دینی ہے؟ 5 کے ساتھ۔ 3 5 بار 15، 6:15۔ اب دیکھیں، جو چھوٹی اور موٹی سوئی ہے وہ 8 اور 7 کے درمیان ہے۔ 8 اور 7 کے درمیان ہے۔ تو 8 اور 7 کے درمیان والا جو گھنٹہ ہوگا وہ 7 کا چلے گا۔ 8 اور 7 کے درمیان والا گھنٹہ کس کا چلے گا؟ 7 کا۔ تو یہ 7 بج گئے، سوئی بتا رہی گھنٹے والی کے 7 بج گئے ہیں۔ اور منٹ کا کیسے پتہ چلے گا؟ منٹوں والی پتلی اور لمبی سوئی کس کے اوپر ہے؟ 8 کے اوپر۔ 8 کے اوپر ہے تو 8 کو ضرب کس کے ساتھ دینی ہے؟ 8 ضرب 5۔ 8 ضرب 5، تو 8 5 بار کتنا ہوتا ہے؟ 40۔ 8 5 بار 40، 7:40۔ اب دیکھیں، جو چھوٹی اور موٹی سوئی ہے وہ 4 کے اوپر ہے۔ کس کے اوپر ہے؟ ایگزیکٹ بالکل ٹھیک 4 کے اوپر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ 4 بج گئے۔ جو منٹوں والی سوئی ہے وہ کس کے اوپر ہے؟ 1 کے اوپر۔ کس کے اوپر ہے؟ 1 کے اوپر۔ 1 کے اوپر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 1 کو ضرب دے دینی کس کے ساتھ؟ 5 کے ساتھ۔ 1 ضرب 5، 5 × 5، 4:05۔